विराट कोहली जैसे प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कि अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एक बड़ा नाम है, बड़ा परफॉर्मर है और बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करता है, तो आई एम श्योर कि राइटली उसको पिक किया गया है। मेरे ख्याल में जिस तरह का टैलेंट इंडिया की बैटिंग में बाकी मौजूद है, जो कि ज़्यादातर बाउंड्री हिटिंग की एबिलिटी रखता है, और ऑल्दो विराट कोहली भी जब सेट होते हैं तो बाउंड्रीज लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ विराट कोहली की ये है कि गेम को चलाना जानते हैं। चेज़ भी, स्पेशली चेज़ के मास्टर कहलाए जाते हैं, और फिट बहुत ज़्यादा है। रन जो अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही, वंस एंड टूज़ में वो बहुत ज़्यादा रन्स बना लेते हैं। तो आई एम श्योर कि विराट कोहली किसी न किसी स्टेज पे जाके वो परफॉर्म भी करेंगे और अपनी सिलेक्शन को सही साबित भी करेंगे। आज अजहर अली साहब, आप सुबह भी शो में इस पे बात कर रहे थे, जो कुछ जर्नलिस्ट हैं वो हमारे स्पोर्ट्समैन या हमारे क्रिकेटर्स पे कुछ एलिगेशंस लगा रहे हैं, और जब आप कोई ट्रॉफ़ी लेकर आते हैं, आप कोई अचीवमेंट अपने नाम करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपके हक़ में चली जाती हैं, लोग आपके हक़ में बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ अरसे में हमारी अगर टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो वो अप टू द मार्क बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरह की एलिगेशन सामने आ रही हैं, कोई भी कुछ भी बोल देता है, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, दो दो चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि जब हम देखते हैं, जब भी रिजल्ट्स हमारे अगेंस्ट आते हैं, तब इस तरह की चीज़ें बाहर आती हैं। और एक और मसला ये है कि ठीक है, आप ये चीज़ अपने चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल्स या व्हाटएवर आप उस पे बोल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, तो देयर इज़ अ कोर्ट। आप उस कोर्ट में जाके ये चीज़ पेश कर दें, या आईसीसी को ये चीज़ जाके पेश कर, किसी को दें। आप अपने चैनल पे बताना ज़रूरी है आपको, अगर आपके पास इतना एविडेंस है। दूसरा ये है कि अगर प्लेयर्स जिनके नाम लिए हैं, मेरे ख़्याल में अगर मेरा किसी ने नाम लिया होता, मेरा ख़्याल नहीं बल्कि मैंने 1 मिनट नहीं लगाना था, तो डेफेमेशन का केस दायर कर देना था। बिकॉज़ ना सिर्फ़ वो किसी एक प्लेयर के ऊपर इल्ज़ाम है, बल्कि एक पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर इसमें काफ़ी सारे नाम लिए हैं उन्होंने। तो इट मीन्स कि पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का नाम डैमेज हो रहा है इसके ऊपर। तो आई एम श्योर कि पीसीबी को भी इसके ऊपर फ़ौरन से एक्शन लेना चाहिए, और प्लेयर्स जिनका नाम लिया उन्होंने, उनको भी फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए, वरना ये आप 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद भी शुरू हो गया था ये, अब फिर शुरू हो गया है। मतलब 2-3 लोग डिफरेंट किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। भजन, एक तो सबसे पहले मेरी एडवाइस है, अगर आपके पास इतनी है और आपके पास कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत हैं, तो आपकी ये फिर आपका बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि फिर आप उसको जाके आगे पेश करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का नाम है। अगर किसी ने भी पाकिस्तान के नाम के साथ खेला है या कोई इस तरह के काम किए हैं, तो उनको तो फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये है कि उसका एक प्लेटफ़ॉर्म है, कोर्ट्स हैं, आईसीसी है, मतलब बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ये प्रूफ्स लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ़ अपने चैनल्स पे ये बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये भी आई थिंक मेरे ख़्याल में तो सबसे ज़्यादा ये है कि आप अपने चैनल का व्यूअरशिप बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास वाक़ई प्रूफ़ हैं, तो आप जो सही प्लेटफ़ॉर्म है उधर लेके जाएँ। और जो प्लेयर्स जिनका नाम लिया है, मुझे तो लगता है उनको फ़ौरन से जो है ना पीसीबी के पास जाएँ, या जिस तरीके से भी इसको टेकअप करना है, लेकिन फ़ौरन करें। ये इसमें डिले नहीं होना चाहिए। एंटी करप्शन यूनिट है, पीसीबी का एंटी करप्शन यूनिट है, फिर आईसीसी का है। पीसीबी के एंटी करप्शन यूनिट से आप राब्ता कर सकते हैं। तो जो भी सो कॉल्ड बंदा उनके पास आके ये बात बता रहा है, तो अगर आपको लगता है बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जिन कई ऐसे हैं जो बड़े सीनियर हैं, और आई एम श्योर कि उनको इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि कोई भी बात करने से पहले दे शुड इंक्वायर देमसेल्फ कि यार ये इनफ एविडेंस है कि मैं ये बात कर सकूं। ये तो हो नहीं सकता कि आप इतने सीनियर हो जाएं और आप सिर्फ बातचीत कर रहा है कोई, और कोई आपको एक चीज़ बता रहा है, कोई भी बंदा आके ये चीज़ कहता है कि ऐसे ऐसे होता है, तो आप उसको सिर्फ बात सुन के तो ये चीज़ नहीं कर सकते। और प्रेसिडेंट जब तक सेट नहीं करेंगे आप, एक आने वाली नस्ल के लिए भी, कौम के लिए भी, कि इस तरह अगर होता है तो हम उसका ये वे फॉरवर्ड है, तो आई थिंक जो हमारी लॉ फोर्स जितनी भी एजेंसीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो भी इंटरवीन कर सकती हैं इसमें, क्योंकि ये नेशनल स्पोर्ट है और इस पर आप इस तरह बात कर नहीं सकते। सबसे नाम सिर्फ ये नहीं कि जिन क्रिकेटर्स का वो नाम ले रहे हैं खराब, आपके पूरी क्रिकेट के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आप मतलब इतने नाम आप ले लेते हैं, मीन के कोई रह नहीं जाता पीछे। ऐसा ही है। अच्छा, अभी की अपडेट ये है कि ब्रेकिंग न्यूज़ यही कि ओबियसली हमने देखा कि इंडिया ने बड़ा आसानी से मैच जीत लिया, 47 रन से विक्ट्री हासिल की। टॉस जीत के डिसीजन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? आई थिंक इधर ही आई थिंक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी मैच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और जो 200 प्लस कर दिए थे, और फिर इंग्लैंड चेज़ नहीं कर पाया था। और ये कंडीशंस भी उसी तरह ही ऐसे लगा, थोड़ा सा स्लो हो गया था सेकंड टाइम बड़ी हिटिंग के लिए, और स्पेशली जिस तरीके से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की, कटर्स यूज़ किए,
बहुत ज़बरदस्त, स्पेशली बुमराह। तो बड़ा मुश्किल था इतना 180 के अराउंड रन चेज़ करना। तो आई थिंक राइट डिसीजन था। कंडीशंस को देखते हुए बारबाडोस में हमेशा यही होता है कि थोड़ा सा पिच टायर्ड आउट होना शुरू हो जाता है। पिच पे आप देखिए कोई घास नहीं था, ऐसे ही। तो थोड़ा जितने भी स्पाइक्स के मार्क्स हैं, जो भी वेयर एंड टेयर है, वो बहुत जल्दी आना शुरू हो जाती है। तो बहुत कोई जब आप इस पिच इस पूरे स्क्वायर पे जब आप जाते हैं ना, तो बहुत कोई जिसको कहते हैं ना वेल प्रिपेयर्ड स्क्वायर नहीं लगता। ये ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी वेयर एंड टेयर शुरू हो जाएगी। जी। आई थिंक राइट डिसीजन था और आई थिंक पूरे तरीके से कैपिटलाइज किया उन्होंने फिर उस पर। बिल्कुल ठीक हो गया। जब हम विराट कोहली की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उनकी क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, उससे पहले अगर सिलेक्शन की बात करें, तो तब भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्पेकुलेशंस थी, और फिर शुभमन गिल और उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग एक टाई था, और सुनने में आ रहा था कि शायद विराट कोहली जो हैं वो इस वर्ल्ड कप का हिस्सा ना हो। लेकिन ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं। लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें तो हमें उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। और फिर स्पेसिफिकली अगर हम आज की भी बात करें, मैच की जो अभी हुआ उसमें भी कोई ख़ास रन नहीं बना सके। तो हमारी नेशन इतनी ज़्यादा जो है ना वो इमोशनल हो जाती है बाबर आजम अगर परफॉर्म ना करें, कि उधर क्या हाल होगा पड़ोसियों में। बात वही है ना कि जो ट्रैक रिकॉर्ड है विराट कोहली का आईसीसी इवेंट्स में, वो आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज़ ये है कि तमाम हिटर्स के बीच में उन्होंने बेसिकली एक एंकर का रोल जो है वो विराट कोहली का बनता है, क्योंकि आप देख लें कि कंडीशंस हमने देखा है थ्रू आउट यूएसए भी, और इवन कई जगह आप कैरेबियन में भी देखेंगे कि लो स्कोरिंग या इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, तो उसमें विराट कोहली जैसे प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो कि अभी तक वो परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन एक बड़ा नाम है, बड़ा परफॉर्मर है और बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करता है। जी। तो आई एम श्योर कि राइटली उसको पिक किया गया है। मेरे ख्याल में जिस तरह का टैलेंट इंडिया की बैटिंग में बाकी मौजूद है, जो कि ज़्यादातर बाउंड्री हिटिंग की एबिलिटी रखता है, और ऑल्दो विराट कोहली भी जब सेट होते हैं तो बाउंड्रीज लगा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ विराट कोहली की ये है कि गेम को चलाना जानते हैं। चेज़ भी, स्पेशली चेज़ के मास्टर कहलाए जाते हैं, और फिट बहुत ज़्यादा है। रन जो अगर बाउंड्रीज नहीं मिल रही, वंस एंड टूज़ में वो बहुत ज़्यादा रन्स बना लेते हैं। तो आई एम श्योर कि विराट कोहली किसी न किसी स्टेज पे जाके वो परफॉर्म भी करेंगे और अपनी सिलेक्शन को सही साबित भी करेंगे। बिल्कुल।